ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो है वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, मेटल के साथ। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए अब क्या होता है। प्लेटिनम मेटल, ठीक है, अगेन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस के लिए बोला ना हमने, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर प्लेटिनम मेटल के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये कोई लिगेंड है, तो एक लिगेंड जो है वो जो जिसका इफेक्ट ज्यादा है और ये जो है वो लीविंग ग्रुप है जिसने जाना है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में अटैक करना है। ऐसे ही पढ़ा ना हमने रेट लॉ में भी, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे आएगा, ये जो इनकमिंग लिगेंड है ये कहाँ से अटैक करेगा, ये एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल जो है वहां से अटैक करेगा। तो ये जो है वो इस तरीके से जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा मेटल की, ठीक है, इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड है, ये वाई एक्सिस है, तो मेटल के कहाँ आएगा, जेड एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और ये लिगेंड ट्रांस, ये एक्स और ये सी, ठीक है। देखो अब ये जो मेटल है ये इसके फिगर है क्या बन गई, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर 5 और ज्योमेट्री क्या हो गई, स्फीयर पिरामिडल। ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ये क्या बनेगा, स्फीयर पिरामिडल बनेगा, ठीक है, जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। ये अनस्टेबल है तो ये रीअरेंज करेगा अपने आप को इस तरीके से कि ये स्टेबल हो जाए। तो ये स्टेबल जो है वो इस तरीके से होगा। ये लिगेंड है, ये दोनों ट्रांस हमने एक्सियल पोजीशन पे रखे हैं, ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, और ये है ट्रांस ग्रुप और ये ज्योमेट्री हो गई ट्रायंगल बाइपिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन सेम है 5, ठीक है। अब जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ से आया है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमें इस तरीके से अब फिर से रीअरेंज करेगा इंटरमीडिएट ग्रुप को कि जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ आ जाए, जेड एक्सिस पे आ जाए। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ठीक है, सी, ये वाई, ये एल और ये एस, ठीक है। अगेन स्फीयर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई, फिर से क्या होगा, एक्स निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लेटिनम एल एल और ये वाई सब्स्टिट्यूट हो गया इसके ट्रांस ग्रुप के, ठीक है, वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने सर, ओके। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि पहले स्फीयर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर बाइपिरामिडल बन रहा है, फिर से अनस्टेबल हो रहा है और फिर ये फाइनली जो है निकल गया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि एक ग्रुप जो है ट्रांस, एक लिविंग ग्रुप है, एक ट्रांस लिविंग ग्रुप के अपोजिट ग्रुप है वो डायरेक्ट करेगा, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनदर लिगेंड। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को, ठीक है, कि वो उसके कौन से पोजीशन पे आए, ट्रांस पोजीशन पे। तो ऐसी एबिलिटी जो है वो बहुत सारे लिगेंड्स हैं उनमें होती है कि वो क्या करते हैं, उनमें इतनी पावर्स है कि वो क्या करेंगे कि जो इनकमिंग ग्रुप है उसको डायरेक्ट करेंगे कि वो कहाँ आए, उसके ट्रांस पोजीशन पे आए, ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट। अब हमने पढ़ना है ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, तो हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। देखिए कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये, ठीक है। तो हमेशा जो लिविंग ग्रुप होगा वो एक ऐसा ग्रुप के लिविंग ग्रुप जो भी होगा, अब यहाँ पर देखिए चारों लिगेंड सेम है, ठीक है, सेम। मैंने इसमें क्या ऐड करना है, अमोनिया ऐड किया, अमोनिया ऐड करेंगे तो एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अभी तो चारों सेम है तो अमोनिया जो है वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। तो अमोनिया सपोज यहाँ आ गया। अब यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड हो गए, सेम है, एक टाइप के हो गए, अमोनिया अनदर टाइप का, ठीक है, दो टाइप के लिगेंड हो गए। अब यहाँ पर भी अगर हमें दूसरा अमोनिया ऐड करना है, ठीक है, अब कौन सा क्लोरीन जाएगा या अमोनिया जाएगा, क्या जाएगा, तो क्लोरीन और अमोनिया में से अगर बात करें तो क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया,
तो क्लोरीन जो है वो चाहता है कि जो कौन सा ग्रुप अब जो है वो लीव करे जो उसके ट्रांस पोजीशन में हो, ठीक है, कौन सा, जो उसके ट्रांस, इसका ट्रांसफर ज्यादा है, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, इनमें से एक निकल जाएगा और ये बन जाएगा एक फाइनल प्रोडक्ट, ये सेम रहेंगे, अमोनिया आ जाएगा यहाँ पर और ये क्लोरीन, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से लूँ इस चीज को, ठीक है, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लूँ, अब कि यहाँ पर मैंने अमोनिया ले लिया, पहले चारों क्लोरीन लिए थे, अब मैंने चारों क्या ले लिए, अमोनिया ले लिए, ठीक है जी। अब मैंने चारों क्या लिए हैं, अमोनिया लिए हैं, इसमें मैंने क्या ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है, ठीक है, क्लोरीन ऐड करना है। तो अभी तो सारे सेम हैं, मैंने कहीं भी क्लोरीन को ऐड कर सकती हूँ, क्लोरीन कहीं भी ऐड हो जाएगा। बाकी अब फिर से यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड हो गए, एक टाइप के तो अमोनिया है, एक टाइप का क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैंने फिर से क्लोरीन ऐड करना है, तो ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट फिर से क्लोरीन ऐड करना है। तो क्लोरीन जो है अब कहाँ कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, अगेन मैंने बताया आपको क्लोरीन और अमोनिया में से किसका ट्रांसफर ज्यादा है, क्लोरीन का ट्रांसफर ज्यादा है। तो क्लोरीन चाहेगा कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो उसको डायरेक्ट करेगा, इनकमिंग ग्रुप को, कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो उसके कहाँ आए, ट्रांस पोजीशन पे आए, ठीक है, यानी कि ये वाला अमोनिया जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। तो ये वाला अमोनिया रिमूव हो गया, क्लोरीन यहाँ आ गया और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, 6 बना है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, ट्रांस प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ये रिएक्टेंट डिफरेंट ले लिए तो 6 और ट्रांस इस तरीके से बने हैं ये, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि किसका ट्रांस एबिलिटी ज्यादा है, कौन ट्रांस, किसका ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, जो ट्रांस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो किसका ज्यादा है, तो वो जिसका ज्यादा होगा वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को, कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो उसके ट्रांसपोजिशन पे आए, सिर्फ ट्रांसपोजिशन पे, तो इसलिए नाम दिया है ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल है, ओके। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, मैंने अभी सेम लिगेंड ही ऐड किया है, देखो दोनों केस में मैंने सेम लिगेंड ऐड किए। अगर मैं बोलूँ कि मुझे डिफरेंट लिगेंड ऐड करने हैं, ठीक है, मैंने डिफरेंट लिगेंड ऐड करने हैं, सपोज मैंने यहाँ पर NO2 ऐड कर दिया, ठीक है, NO2 ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, NO2, ठीक है। फिर मैंने अमोनिया ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैंने अमोनिया जब भी ऐड करना है, तो अब देखो 2 टाइप के लिगेंड हैं, तो दोनों में से NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो NO2 डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को कि वो कहाँ आए, उसके ट्रांस पोजीशन पे आए, ठीक है। तो ये आ जाएगा अमोनिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नाइट्रो का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो उसके लिए एक सीरीज है जो आपको याद करनी है कि किसका ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। वो सीरीज है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पहले आएंगे, CO हो गया, NO, C2H4, ठीक है, इज ग्रेटर देन CR3, ग्रेटर देन, ये कॉमन का मतलब सबका सेम है ट्रांस इफेक्ट, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर C6H5, मतलब सारे ही लिखूंगी, स्क्रीन में लिखूंगी, बाकी आपने बुक में देख लेने हैं, ठीक है। 9, फिर थायोयूरिया हो गया, ठीक है, इज ग्रेटर देन NO2 नेगेटिव, ग्रेटर देन I नेगेटिव, ग्रेटर देन Br नेगेटिव, ग्रेटर देन Cl नेगेटिव, ठीक है, ग्रेटर देन pyridine, pyridine is greater than NH3, is greater than OH negative, is greater than H2O, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे क्या है, पोल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, इनका ट्रांस इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनका वीक है, ट्रांस इफेक्ट क्या है, इनका वीक ट्रांस इफेक्ट है, ठीक है। तो देखो तभी हुआ ना यहाँ पर, देखो NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्लोरीन, तो इसने डायरेक्ट किया इनकमिंग ग्रुप को कि वो कहाँ आए, इसके
ट्रांस पोजीशन पे आए, ठीक है, इसीलिए ये ग्रुप जो है वो यहाँ पर आए, ठीक है। अब ट्रांसपेक्ट के साथ साथ एक और एक्सेप्शन भी है ट्रांसपेक्ट की, ठीक है, वो क्या है देखो, ये है प्लेटिनम Cl 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 C। अगेन हमने ये कंपाउंड लिया, कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, इसमें हमने थायोरिया ऐड किया, ठीक है, थायोयूरिया ऐड किया तो ये आ जाएगा। थायोरिया भी कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। मैंने एक और थायोरिया ऐड करना है, ठीक है, मैंने एक और थायोरिया ऐड करना है, ठीक है। तो किसका ट्रांसपेक्ट ज़्यादा है? क्लोरीन का ट्रांसपेक्ट ज़्यादा, थायोरिया का ट्रांसपेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। तो दूसरा जो थायोरिया है वो कहाँ आएगा? ट्रांस में आ जाएगा, थायोरिया। पिरिडीन ऐड करना है हमने यहाँ पर, थायोरिया नहीं, हम पिरिडीन की बात करते हैं अभी, ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर पिरिडीन आ गया। अब दूसरा फिर से एक बार और हमने पिरिडीन ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो सेम है, देखो किसका ट्रांसपेक्ट ज़्यादा है? क्लोरीन का इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिरिडीन, ठीक है। तो ये अभी ये डायरेक्ट करेगा यहाँ पर, तो पिरिडीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो उसके बाद NH3, अब देखो दोनों सेम सेम है, दो ये है दो ये है, अमोनिया में एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देखो कैसे, वो ऐसे, एक तो है पिरिडीन का स्ट्रक्चर बताना चाहिए, पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये तो बेंजीन है, यहाँ नाइट्रोजन होता है बस, लोन पेयर ऑफ प्लेटिनम है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो प्लेटिनम नाइट्रोजन के बीच में है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो प्लेटिनम और क्लोरीन के बीच में है। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितने ज़्यादा होती है? प्लेटिनम और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम और क्लोरीन, ठीक है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हुआ? वीक हुआ, तो इसका मतलब ये इजीली ब्रेक हो सकता है। तो यानी कि अब जो अमोनिया ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा? इसके अपोजिट, या यहाँ ये वाला क्लोरीन जाएगा या ये वाला क्लोरीन रिमूव होगा। यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट नहीं ऑपरेट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो अमोनिया है वो यहाँ आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो दिस इज ट्रांस इफेक्ट। अब देखो ट्रांस इफेक्ट जो की एप्लीकेशन क्या है? उसकी एक ही एप्लीकेशन है कि हमें जो है वो यूजफुल है, हेल्पफुल है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। क्या डिस्टिंग्विश करने में? सिस आइसोमर बनेगा या ट्रांस आइसोमर बनेगा, तो उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल है। उसको डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं पुर्नाफॉक्स टेस्ट। क्या कहते हैं? पुर्नाफॉक्स टेस्ट, ठीक है। जिससे हम क्या करने के लिए यूज करते हैं? सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, जो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो ये पुर्नाफॉक्स टेस्ट इजी है, आप खुद कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। बस अगर हमने सिस लिया है, एक बार हम सिस एज आइसोमर लेंगे, ठीक है, एक बार हम इसी का क्या लेंगे? ट्रांस लेंगे। देखो यहाँ पर हमने थायोरिया को साथ होता है ये, इसमें जो हम इनकमिंग ग्रुप लेंगे वो थायोरिया ऐड करेंगे, तो इसमें हम थायोरिया ऐड करेंगे, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा थायोरिया ऐड करने के बाद, मैं फाइनल लिख रही हूँ, खुद देख लेना है इसमें, तो ये चारों को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास तो सॉरी 3 को रिप्लेस करेगा, लास्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम सिस आइसोमर लेते हैं, अगर हम ट्रांस आइसोमर लेते हैं, तो ये मतलब हमें यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स थायोरिया ऐड करना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हम 2 बार ही थायोरिया ऐड कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा। वो आप बेटा खुद कर लेना है आपने, ठीक कैसे होगा, सिंपल है। ये टेस्ट को आपने देख लेना है, इम्पॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है,
ठीक है, यानी कि ये 2 टाइम्स प्लस 2 थाई ऐड करने पर ही हो गया, यहाँ इसमें 4 थाई ऐड करने पर हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो वो खुद देख लेना अपने करके। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। थ्योरीज ऑफ, बस लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, अब जो ट्रांस इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, काइनेटिक फिनोमिना है, जिनकी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक फिनोमिना है, तो इसका मतलब रिएक्शन की क्या हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी जरूर अफेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको पता है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखते हैं, दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्टेंट और यहाँ ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इसी को कहते हैं ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन सकता है और रेट कितना होगा रिएक्शन का। ठीक है, देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट से जल्दी, रिएक्टेंट जो जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 मेथड से हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। ठीक है, कितने, 2 मेथड से हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। देखो कौन कौन से वो मेथड है, 2 मेथड नहीं, मतलब 2 पाथ हैं, 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं जिससे हम ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, देखो या तो हम ये जो ग्राउंड स्टेट है रिएक्टेंट की, इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा है या तो हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर दें बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या तो हमने क्या करना है, एनर्जी इंक्रीज करनी है ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करके, या बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये 2 तरीके से। तो जो इन दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा, ठीक है, वो कौन फॉलो करेगा, जो गुड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट होगा जिनका, दोज लिगेंड्स विच आर गुड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो वो इन कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, जिनका ट्रांस इफेक्ट है वो क्या होगा, उन लिगेंड्स का जिनका ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो हम सिर्फ 2 लिगेंड की बात करते हैं, एक जो ट्रांस लिगेंड होगा, एक जो लीविंग ग्रुप, जाने वाला ग्रुप होगा। ठीक है, अब इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, प्लेटिनम और जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है ये इन्फ्लुएंस करेगा इनकी बॉन्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांस जो ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है ये क्या करेगा, मेटल के साथ ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा वो क्या है, ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जो है वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो गई, ठीक है, इस तरफ कम हो गई, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, इजली ब्रेक हो जाएगा और जो है वो इजली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट, जो रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो इजीली बन जाएंगे। तो 2 थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट है वो है 2 थ्योरीज हैं। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस करना है ये दोनों ही फैक्टर से, एक जो
एक टाइप है वो, एक तरीका है मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने रिएक्टेंट की कम करनी, इंक्रीज करनी है, दूसरे में हमने ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करना है। ठीक है, तो पहली है जो फर्स्ट थ्योरी है वो है पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, अब जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स हैं, उनमें भी एबिलिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकते हैं या ले सकते हैं मेटल से। ठीक है, तो वो देखो कैसे, दो टाइप के लिगेंड होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं सिग्मा डोनर, एक होते हैं पाई एक्सेप्टर। दो तरीके के लिगेंड है हमारे पास, सिग्मा डोनर्स हैं और पाई एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन थ्योरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्लेटिनम, ठीक है, एक ट्रांस ग्रुप होगा और एक लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो मेटल जो है मेटल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मेटल जो क्या करेगी, जो भी ट्रांस ग्रुप होगा, ठीक है, ट्रांस लिगेंड होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी। मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगी। ठीक है, पोलराइजेशन थ्योरी मतलब यहाँ पर मेटल जो है क्या होगा, चार्ज पोलराइज होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगी, उसको डिस्टॉर्ट करके उस पर वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाएगा अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पोलराइज होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज इंड्यूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गया इसके ऊपर, तो यहाँ मेटल के ऊपर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मेटल ने इसके जो डायरेक्टिंग ग्रुप है इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया है तो यहाँ पर भी इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्दर आगे क्या होगा, ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एक्स, यहाँ पर भी ये भी पोलराइज होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, फर्दर पोलराइज होगा। ठीक है, ये भी फर्दर पोलराइज होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज की ओरिएंटेशन है ये इस तरीके से होगी कि यहाँ मेटल का नेगेटिव पोल और इसका भी नेगेटिव पोल ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में क्या होंगी, रिपल्शन होगी। यानी कि यहाँ पर ओरिएंटेशन इस तरीके से रहेगी कि इसका भी नेगेटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, दोनों में क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, प्लेटिनम और एक्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द पोलराइजेशन थ्योरी। और पोलराइजेशन थ्योरी जो है ये उन्हीं लिगेंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, उन्हीं ट्रांस लिगेंड के ऊपर एप्लीकेबल है, दोज व्हिच आर सिग्मा डोनर्स। ठीक है, किनके ऊपर एप्लीकेबल है, दोज व्हिच आर सिग्मा डोनर्स। ठीक है, अब जो दूसरी थ्योरी की बात करेंगे हम, सेकंड थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, अब पाई बॉन्डिंग थ्योरी, इसमें वो लिगेंड इन्वॉल्व होंगे जिनमें क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे और वो पाई एक्सेप्टर भी होंगे, जैसे CN है, CO है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड, वो लिगेंड जिनमें क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, वो इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्डिंग थ्योरी में। ठीक है, अब देखो प्लेटिनम, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखो ये जो है pz ऑर्बिटल है, एम्प्टी pz ऑर्बिटल है, ट्रांस का मेटल डोनेट कर रही है अब इलेक्ट्रॉन किसके, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में। ठीक है, मेटल डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में। ठीक है, मेटल कौन से ऑर्बिटल से डोनेट करेगी, या तो dx z होगा या dy z होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी यहाँ पर, तो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगी, कम करेगी, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द लिगेंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इजीली रिमूव हो जाएगा एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
अगर बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ डोनेट करा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो जाएगी, तो ये बॉन्ड अगेन लेंथन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, हमने खत्म कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।